Hello, good morning students. Welcome to your class. Today's class को class 7th student chapter number 2 science. In previous class हम chapter number 2 के कुछ points देख चुके हैं, यानी कि पेज नंबर 18 पे है डाइजेशन इन स्टोमक, ये हम कंप्लीट कर चुके थे पिछली क्लास में। आज हम करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं, रिपीट करते हैं हमें। देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डाइजेशन है वो अपने माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि हम जब कुछ खाते हैं, ठीक है, दांतों से मतलब उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो वहाँ से ही अपना डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है एक तरह से, तो है ना। तो माउथ से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये अपने इसको फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप है, फूड पाइप में आता है जो भी फूड होता है, फूड पाइप को बोलते हैं ऑसियोफोगस। ऑसियोफोगस, ठीक है। फूड पाइप के बाद जो हमारा जो फूड है वो जाता है डायरेक्ट स्टोमक में, ये है स्टोमक, ठीक है। एंड स्टोमक के बाद जो फूड है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, लीवर में, यानी कि देखो ये लीवर है आपका, ओके, लीवर में जाता है। और अब देखो स्टोमक में कुछ देर वो रुकता है फूड, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारे खाने पर हमने कौन सा मतलब लाइटर खाना खाया है, हैवियर खाया है, जो भी है। हैवियर खाया तो ज़्यादा देर रुकेगा, लाइटर खाया तो कम देर रुकेगा, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में लीवर में आता है। लीवर में से देखो ये है गॉल ब्लैडर, ये छोटा सा दिख रहा है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, कुछ जूस सिक्रेट होते हैं, ठीक है, वो फूड में मिक्स होते हैं। उसके बाद में जो हमारा फूड है, ठीक है, वो जाता है डाइजेस्ट कहाँ पे, इसको बोलते हैं, देखो ये वाली जो है ना, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन हमारी दो होती है, लार्ज और स्मॉल, और ये होती है बीच वाली स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लीवर से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो हमारा लास्ट जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है वो वही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो चलो इस प्रोसेस को हम देखते हैं। लेट अस स्टार्ट। Come on the book. As the food leaves your stomach little by the little, it enters long winding to, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। द लास्ट स्टेप है अभी मैंने बताया आपको। उसके बाद मस्कल द स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स विद फूड विद द मोर डाइजेस्टिव जूस। देखो यानी कि जो हमारी ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका जो मसल्स होता है, यानी कि अंदर का जो हिस्सा होता है, उसमें से भी कुछ जूस क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, यानी कि प्रोड्यूस होते हैं, वो भी उस हमारे फूड में मिक्स होते हैं, ठीक है। सब जूसेज आर सीक्रेट बाय, और कुछ तो सीक्रेट हो जाते हैं, ऊपर से मैंने बताया ना लीवर में से हो जाते हैं कुछ तो सीक्रेट, और कुछ कहाँ से होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में से होते हैं, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, कौन, लीवर। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ठीक है, या आपको ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना। एंड द पैंक्रियाज इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक, और पैंक्रियाज जो भी स्टोमक के जस्ट नीचे होता है, देखो ये स्टोमक है तो इसके नीचे जस्ट ये छोटा सा दिख रहा है, ये पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज क्या काम आता है, पैंक्रियाज भी क्या है कि कुछ डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, सीक्रेट करता है, यानी डाइजेस्टिव जूस जो है यहाँ पर कौन सीक्रेट कर रहा है, लिवर भी कुछ कर रहा है, ये ना गॉल ब्लैडर, लिवर और पैंक्रियाज भी कर रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेयर है अंदर का, वहाँ से भी कुछ डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, तभी तो उन्हीं से तो फूड डाइजेस्ट होता है, ओके। द लिवर सीक्रेट बाइल जूस, है ना, विच इज गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल जूस, ठीक है। द बाइल ब्रेक्स अप फैट्स इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड मोर इजीली। द डाइजेस्टिव जूस then act on these tiny droplets to form of the simple compound known as fatty acid and the glycerol। यानी कि डाइजेस्टिव जूस है वो हमारे फूड को फैटी और ग्लिसरॉल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। द पैंक्रियाज सीक्रेट द पैंक्रियाटिक जूस, यानी जो पैंक्रियाज होता है ये वाला, है ना, ये कौन सा जूस सीक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक जूस। और ये जो लीवर का जो गॉल ब्लैडर होता है, ये कौन सा जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस, ठीक है, और अलग नाम है इनके जो जूस सीक्रेट करते हैं। एंड प्रोटीन इनटू सिंपलर कंपाउंड कॉल्ड एमिनो एसिड, ठीक है, और पैंक्रियाज जो है एमिनो एसिड भी सीक्रेट
करता है। अब देखो ये आपका जो ऊपर डायग्राम दे रखा है, ये क्या दे रखा है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको काट के मतलब ठीक है, एक तरह से उसका पार्ट दे रखा है, अंदर का इनर पार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अंदर से कुछ ऐसा होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से देखोगे आप तो यहाँ पर कुछ दाने दाने से होते हैं, मतलब कुछ है ना छोटे छोटे दाने होते हैं जिनको बोलते हैं बिली, क्या बोलते हैं, बिली बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें से होकर हमारा पूरा फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इसी से क्या होता है, डाइजेशन होता है। देखते हैं एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड इज देन absorbed by the small intestine and absorption of the food occurs through thousands of small finger like projection, ठीक है। थाउजेंड यानी हजारों की संख्या में स्मॉल फिंगर लाइक क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, बिली बोलते हैं, BILLI, ठीक है। जो कि इनर वॉल पे होता है, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उस पे होते हैं, ठीक है। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड, ईच बिली हैज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज क्लोज टू द सरफेस। मतलब हर बिली के पास क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, यानी कि जो खून को ले जाने वाली जो नलिकाएं होती है उनको बोलते हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज होती है और बहुत स्मॉल, तो उन्हें ना तो वो भी होती है इनमें। द फूड एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द बिली, यानी कि बिली की जो सरफेस होती है उसको फूड ऑब्जर्व होता है, एब्जॉर्ब होता है, एंड बिली पासिस इनटू द ब्लड इन द कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज में होके क्या होता है, पास होता है क्या, जो भी अपना फूड होता है, ठीक है, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब। हाँ नेक्स्ट देखो, हाँ ये नीचे लिख रहा है, इनफैक्ट में लिख रहा है कि भाई जो मिनरल्स और वाटर होते हैं, ठीक है, तो वो जैसी फॉर्म में हम उनको लेते हैं ना, वो वैसी फॉर्म में होते हैं, वो डाइजेस्टिव में होते हैं ना। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, ठीक है, जैसे फूड आपने टेक कर लिया, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन हो गया, उसके बाद जो फूड वहाँ से आपको मैंने बताया था भाई सबसे लास्ट प्रोसेस का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद ये देखो स्मॉल में कंप्लीट होने के बाद में ऐसे करके ऐसे ये किसमें जाता है, ये वाली कौन सी है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में इसमें जाता है, उसके बाद में आउट हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं द फूड ऑब्जर्व्ड इनटू द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी कि हमारे फूड जो है ब्लड के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है और हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। इट इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और जो भी हमारे डैमेज पार्ट्स हैं, ठीक है, जो भी उनकी भी क्या है रिपेयरिंग में मदद करता है, कौन, जो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है फूड से। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड इज नोन एज एसिमिलेशन, यानी एसिमिलेशन एक लास्ट है। ग्लूकोज इन ब्रोकन डाउन इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होता है, यानी कि टूटता है ना सेल्स में ऑक्सीजन की मदद से। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोवाइड एनर्जी। अमीनो एसिड आर यूज्ड टू बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, और कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो सीक्रेट होते हैं ना, वो हमारे बॉडी पार्ट्स को बिल्डअप करने में मदद करते हैं। एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर स्टोर्ड अंडर द स्किन, और जो भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो निकलते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, स्टोर्ड हो जाते हैं, ठीक है, फॉर द एनर्जी रिजर्वर, एज ए एनर्जी रिजर्वर, यानी कि ये रिजर्व होते हैं ना इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर के लिए, ओके। नेक्स्ट अपना पॉइंट है एजिशन। देखो नॉट ऑल द फूड यू ईट इज डाइजेस्टिव एब्जॉर्ब द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्ट, यानी कि जरूरी नहीं है आपको सारा फूड डाइजेस्ट हो, कुछ फूड ऐसा होता है जो अनडाइजेस्टेड हो जाता है। मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ए बाइट ट्यूब, उसके बाद में स्मॉल से कहाँ जाता है, वो बाइट एक ट्यूब बड़ी वाली ट्यूब में जाता है जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। हेयर मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द वेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड, यानी कि इसमें क्या होता है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें से जो आपका बेस्ट होता है उसमें पूरे पानी को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड द जो फूड वेस्ट विच इज नाउ ऑलमोस्ट सॉलिड, जो भी बचता है पानी निकालने के क्या बचेगा, वो सॉलिड में बचेगा, ठीक है, वो स्टोर कर दिया जाता है लास्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम टैक्टम में, ठीक है, स्टोर कर दिया जाता है। उसके बाद इट इज द पास
आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनएस, और एनएस के द्वारा से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है आपका। अब देखो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, वैसे सबसे बड़ी होती है ना, यानी कि स्मॉल वाली इंटेस्टाइन जो होती है वो बड़ी होती है, 7 मीटर इसकी लेंथ होती है स्मॉल की। ठीक है, लंबी कितनी होती है, 7 मीटर लेंथ होती है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, इसकी तो 1.5 के करीब होती है, बस 1.5 मीटर लार्ज की, है ना। यानी ये वाली जो होती है 1.5 मीटर होती है छोटी, और ये वाली होती है 7 मीटर होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, ओके, यानी कि जो ये वाली होती है ना, इसका क्या होता है, डायमीटर कम होता है, यानी ये चौड़ाई कम होती है, बाकी इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, और आगे हम देखते हैं रूमिनेंट्स। ठीक है, तो व्हाट आर रूमिनेंट्स? रूमिनेंट्स का मतलब क्या होता है? देखो, रूमिनेंट्स का मतलब होता है जो पशु जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब अपने फूड को 2 बार मतलब क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, उनको हम रूमिनेंट्स एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। रूमिनेंट्स आर हूव्ड, हूव्ड मीन्स सफाई करना या जो भी है ना। हूव्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स दैट डाइजेस्ट देयर फूड इन 2 स्टेप, यानी जो प्लांट को ईट करने वाले एनिमल्स हैं वो अपने फूड को 2 स्टेप में क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा कई बार, है ना, जैसे गाय भैंस वगैरह जो होती है, आपने देखा होगा कि एक बार तो ये स्टार्टिंग में मतलब खा लेती है, उसके बाद बैठे बैठे अपने मुंह को हिलाती रहती है, यानी कि वो क्या करती है, वो रूमिनेट्स करती है, यानी कि अपने सेकंड प्रोसेस को कंप्लीट करती है। ओके, तो देखते हैं सम एग्जांपल, काउ, बुफेलोज, गोट, शीप एंड बिसन। बिसन मीन भैंसा, दे हैव कंप्लीटेड स्टोमक कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, यानी इनका जो स्टोमक होता है वो 4 चैम्बर का होता है। ठीक है, और फूड दैट इज swallowed goes into the first chamber called the rumen, यानी कि सबसे पहले जब ये फूड को टेक करते हैं तो वो इनके पहले चैम्बर में जाता है, वो वाला फूड जिसको रूमेन बोलते हैं, RUMEN, रूमेन, है ना। हेयर इट इज पार्टली डाइजेस्टेड एंड इट इज कॉल्ड कट, यानी कि ये जो फूड होता है वो बहुत कम डाइजेस्ट होता है ना, यानी कि बस भर के खा लिए एक बार। ठीक है, इट इज देन गोज टू द सेकेंड चैम्बर फ्रॉम द वेयर इट इज रिटर्न, उसके बाद में क्या करता है, सेकेंड चैम्बर में जाता है, क्या, वही खाना। ठीक है, और द माउथ ऑफ द थ्रोट च्यूइंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। ठीक है, यानी कि फिर क्या करता है, जो वो खाना स्टोर होता है ना, वही दोबारा क्या करता है, दोबारा माउथ के प्रोसेस के दोबारा से क्या करता है, उसको फिर से मतलब चबाया जाता है, च्यू किया जाता है। ठीक है, और दैट इज वाई दीज एनिमल्स आर, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स एनिमल्स बोलते हैं। आफ्टर च्यूइंग द फूड इज स्वॉलोड फॉर ए सेकेंड टाइम, एंड मतलब सेकेंड टाइम में चूज करने के बाद उसको डायरेक्ट कहाँ भेज देते हैं, उसको डायरेक्ट हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें भेज देते हैं, वेयर द एब्जॉर्बेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। ठीक है, जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्बेशन होता है, वही डाइजेशन होता है, सेम प्रोसेस है जो हमारा होता है। ठीक है, तो रूमिनेंट्स के ये है, एक बार और देख लो। जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो ये भैंस है, ऐसी भैंस है, और अच्छी भैंस है, चलो जैसे मान लीजिए डाइजेशन हो रहा है, तो ये पहला चैम्बर बनता है, ऐसे पहला चैम्बर से दूसरा चैम्बर जुड़ा होता है। ठीक है, दूसरे चैम्बर से आपके ये स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा होता है। ठीक है, तो यानी कि जब भी कोई भी एनिमल्स यहाँ से टेक करेगा तो वो अपने फूड को पहले चैम्बर में डाल देगा, पहले से दूसरे चैम्बर में डाल देगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या करेगा, फिर से बाहर निकाल लेगा, फिर चबाएगा, फिर डायरेक्ट कहाँ भेज देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देगा, जहाँ पर क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा और जो न्यूट्रिएंट्स है उसका एब्जॉर्बेशन होगा और उसको एनर्जी प्रोवाइड होगी। ओके, तो ये आपका जो चैप्टर है आज का कंप्लीट हो चुका है। बाकी इसके क्वेश्चन है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको इसको पूरे चैप्टर को अगेन क्या करना है, रीड करना है अच्छे से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।